रुको, रोक। हाँ, ताज़ी हवा फिर एक बार। तो आखिरकार हम चोटी तक पहुंच ही गए। किसे पता। हमेशा की तरह धुंध में हमें कुछ नहीं दिख रहा। ओह नो, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उस टेम्पल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो लेजेंडरी ब्लीडर है। तुम सब चुने गए हो। हाँ? तुम जिन्हें स्टार फ्रैगमेंट्स ने चुना था। हाँ? तुमने अच्छी लड़ाई की, इसलिए यहाँ तक पहुँचे। कौन है? कहाँ हो तुम? मैं स्टार्स का गाइड हूँ। ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो तुम? स्टार्स ने मुझे बता दिया है कि जिन वॉरियर्स को किस्मत ने चुना है वो मेरे टेंपल में आएंगे। तुम्हारा टेंपल? तो वो तुम हो? क्या सच में तुम वो इंसान हो जो इन खंडरों का गार्डियन है? इसका मतलब हम प्राचीन टेंपल तक पहुंच ही गए। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई टेंपल नहीं दिख रहा। व्हाइट गॉड के पंख एक असली वॉरियर को रास्ता दिखा देंगे। कहाँ? तुम्हारे पास अक्लमंदी और पावर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सिर्फ तभी असली दरवाजा खुलेगा। हाँ? इसका क्या मतलब है? हम तुम्हें कैसे ढूंढ पाएंगे? सब वैसा ही है जैसा स्टार्स ने दिखाया है। हे, तुम कोई घंटी वंटी नहीं बजा सकते हो? चलो हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आगे बढ़ते गए तो हमें पता चल ही जाएगा। कहना आसान है, लेकिन यहाँ कितनी ज्यादा धुंध है। वो क्या है? वो एक प्राचीन सभ्यता की बची हुई खंडहर है। तो ये है वो टेंपल। ये पत्थर जाने पहचाने लगते हैं। ये बिल्कुल स्टोनहेंज जैसा दिखता है। स्टोनहेंज? हाँ, ये बड़े बड़े पत्थरों का एक प्राचीन सर्कल है जो इंग्लिश कंट्री साइड में बसा है। इसके बारे में कई थियरीज मशहूर हैं। ये शायद एक पवित्र जगह थी या एक प्राचीन ऑब्जर्वेटरी। ये एक ऑब्जर्वेटरी है। प्राचीन सभ्यता के खंडरों में एक रहस्यमय आवाज जो बेस की बहुत इज्जत करती है। और अब ये पत्थरों का सर्कल। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। शायद हमें स्टार फ्रैगमेंट के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए जो हमें पहले नहीं पता था। यार, ये चीज बहुत दिलचस्प बनती जा रही है। हे, रुको! मेरे आगे निकलने की कोशिश मत करो। रुको! झींगा! हाँ? यही वो टेंपल होगा जहाँ खंडहरों का वो गार्डियन है। ये क्या चीज है? क्या ये एंट्रेंस है? इसे खोलते कैसे हैं? दरवाजे से ज्यादा ये एक दीवार लगती है। हे, हम आ गए हैं जैसा तुमने कहा था। पिज्जा डिलीवरी। उठो उठो, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। उठो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। लगता है ये हमें आसानी से अंदर नहीं जाने देगा। ये हिल ही नहीं रहा। ठीक है, ये लो। हाँ? रुक जाओ। अगर तुमने उसे एक बे से मारा और वहाँ कोई बड़ा जाल बिछा होगा तो? लेकिन मैंने अच्छे से पूछा था। उस गार्डियन ने हमें बताया कि हमारे पास अक्लमंदी और पावर होना चाहिए। इस दरवाजे को खोलने की चाबी यहीं कहीं होगी। हमें और मेहनत से ढूंढना होगा। तो फिर ये रहा आखिरी पजल। हाँ? हे, ये देखो। हाँ? यहाँ पर कुछ तराशा हुआ है। ओह! क्या? ये कुछ प्राचीन अक्षर लगते हैं। हो सकता है अगर हम इनका मतलब समझ जाए तो हमें दरवाजा खोलने का तरीका मिल जाएगा। हाँ, ओके, अपनी पूरी कोशिश करो मडोका। इसे समझने के लिए बहुत वक्त लग सकता है। क्यों? हमें नहीं पता कि वो बेस को रिस्पेक्ट करने वाली सभ्यता कब मौजूद थी या वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इसे इस तरह एनालाइज करना मुश्किल होगा। तो फिर उतने वक्त में हम लोग यहाँ और क्लूज ढूंढते हैं, ठीक है? गुड आइडिया। यहाँ बैठे बैठे इंतजार क्यों करें? लेकिन धीरे धीरे और संभल कर आगे बढ़ो। हर पल बहुत चौकन्ने रहना। मैंने बहुत से लोगों को बुरी तरह फंसते देखा है क्योंकि वो खजाने की तलाश में बेवकूफियाँ करते हैं। क्या? कोई तो वजह होगी कि ये पत्थर के स्लैब्स टेंपल के सामने बिठाए गए हैं। हाँ? एक छेद। ये पूरे पिलर के अंदर से गुजरती है। इस वाले में छेद नहीं है।
और इस वाले में छेद है। कुछ पिलर्स में छेद हैं और कुछ में नहीं। हाँ, अब मैं समझा। क्लूज, हाँ? मुझे एग्जैक्टली क्या ढूंढना है और कैसे? ओके, चलो इसे ट्राई करते हैं। आखिर हम बाहर निकल गए कियोया दोस्त। हे जिंगा। हाँ? कियोया, मेरे दोस्तों, तुम वहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो जिंगो? ओह, मैंने सोचा मैं उसके साथ कुछ कर सकता हूँ। जैसा कि तुम अपना पैर उस पर पटक रहे हो। मैंने अब तक कोई प्लान नहीं बनाया। रुको और अपनी बकबक बंद करो। मैं उस पत्थर को ब्लास्ट करके तोड़ूंगा। रुको कियोया, अगर तुमने जल्दबाजी की तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या बकवास है, हो जाए शुरू। मिस्टर जिंगा, ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? यार, ये बहुत अजीब था। हे, वैसे तुम कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें संभल कर आगे बढ़ने को कहा था ना। वो मैं नहीं था, कियोया सुन ही नहीं रहा था और उसने। क्या कहा तुमने? तुम ही ने कहा था कि तुम कुछ करना चाहते हो। बिल्कुल सही, कियोया पर इल्जाम मत लगाओ। तुम जो चाहे सोच सकते हो, पर गलती कियोया की ही है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता था कि वहाँ एक जाल हो सकता है, तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। बात खत्म। क्या? अगर तुम सचमुच के ट्रेजर हंटर होते तो अब तक वो दरवाजा खोल चुके होते। आगे बढ़ते रहो। हाँ? तुम्हारा इरादा क्या है? इस तरह भोले बनने की एक्टिंग मत करो। क्या? ओ हाँ, तुम्हें लड़ना है। आ जाओ, मैं तैयार हूँ। नहीं, सब लोग प्लीज ये सब बंद करो। चुप रहो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं काम कैसे करूँगी? अच्छा हुआ जो ये सर दर्द हट गया। हम मिलजुल कर इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। ओके गाइस? ओह, बाय द वे मडोका, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी मिली? हाँ, वेल, मैंने दुनिया भर की साइट्स पर अलग अलग सर्चेस ट्राई किए, लेकिन कुछ पता नहीं चला, इसीलिए मेरे पास भी कोई क्लूज नहीं है। हे, सब कुछ तुम पर है मडोका। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, कुछ तो करो। क्या कोई और तरीका नहीं जिससे तुम हमारी मदद कर सको? जैसे कि? तुम्हें जो सही लगे करो। अब कुछ बहुत क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, और वो भी जल्दी। ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हें कोई आइडिया सूझा? शायद खुल जा सिम। बात नहीं बनी। शायद मुझे प्लीज कहना चाहिए था। अब लगता है हम ये नहीं कर पाएंगे। वो भी यहाँ तक आने के बाद। अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ की हवा इतनी साफ है कि स्टार्स अच्छी तरह दिख रहे हैं। सिग्निस द स्वान कॉन्स्टेलेशन कितना सुंदर है। काश इन स्टार्स के पास हमारे लिए कोई जवाब होता। व्हाइट गॉड के विंग्स एक असली वॉरियर को रास्ता दिखा देंगे। हाँ, व्हाइट गॉड के विंग्स, समझ गया। हाँ? क्या बात है यूकी? मैं जानता था। यूकी, तुम्हें कुछ मिला क्या? ये एक प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। व्हाइट गॉड्स के विंग का मतलब शायद कॉन्स्टेलेशन सिग्नस है। हाँ? इन सारे पत्थरों के बीच जरूर एक ऐसा पिलर होगा जो सिग्नस से जुड़ा है। उसके अंदर इस पजल का जवाब होगा, मुझे पूरा यकीन है। मैं कर दूंगा। हाँ? उन स्टोन पिलर्स में कुछ के अंदर छेद है और बाकियों में नहीं। अगर हमने उन पिलर्स को होल्स के साथ कनेक्ट किया तो बात बन जाएगी।
उन छेदों का साइज इतना ही है कि उसमें से एक बे गुजर सकता है। अगर हम एक बे को उन पिलर्स में से पास करें जिससे कॉन्स्टेलेशन सिग्नल फॉर्म करे, तो बेशक वो चाबी बन जाएगी जिससे दरवाजा खुल जाएगा। बहुत अच्छा है यूकी। एक बे को उन पिलर्स के सभी छेदों में डालना जरा मुश्किल होगा। इतनी कम जगह से बे को निकालने के लिए बहुत ही कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। शायद हम सब जानते हैं कि किसके पास ज्यादा कंट्रोल है, राइट? जाओ अनुबियस। यूकी, इसे तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। मुझे? सब कुछ तुम ही पर है यूकी। हमें निराश मत करना दोस्त। ओके, तो फिर चलो, हो जाए शुरू। यस। मैंने कर दिया। दरवाजा खुल रहा है। ऑलराइट। आखिर हमने कर ही दिया। हम अपने मकसद तक पहुंच गए हैं ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने मेरा दिया हुआ हिंट बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। लेकिन तुम आखिर हो कौन? रुक जाओ क्योया, वो इन खंडहरों का गार्डियन है। क्या गार्डियन? हाँ, मेरा नाम डायनामिस है। मैं इस टेम्पल का गार्डियन हूँ और तुम सारे वॉरियर्स का गाइड भी हूँ। हाँ, मेरा नाम डायनामिस है। मैं इस टेम्पल का गार्डियन हूँ और तुम सारे वॉरियर्स का गाइड भी हूँ। बहुत वक्त से यहाँ पर कोई नहीं आया। लगता है तुम सचमुच मुझसे मिलने के काबिल हो। तुमने कहा कि तुम्हें पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। तुमने यही कहा ना? इसका मतलब तुम्हें हमारे यहाँ आने का मकसद भी पता होगा। तो तुम स्टार फ्रैगमेंट की बात कर रहे हो? बिल्कुल सही। अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो बात आसान हो जाएगी। हमें बताओ स्टार फ्रैगमेंट कहाँ पर है। हे, ये तुम क्या कर रहे हो रायूटो? रहने दो दोस्त, उसे पाने के लिए मैं दुनिया भर के खंडहरों की खाक छान रहा हूँ। वो स्टार फ्रैगमेंट फौरन मेरे हवाले कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या कहा? वेल, ये इसीलिए क्योंकि स्टार फ्रैगमेंट सिर्फ उनके पास हो सकता है जिन्हें हेवन ने खुद चुना है। हाँ? क्या कहा? जिन्हें हेवन ने चुना है? जिस स्टार फ्रैगमेंट को तुम ढूंढ रहे हो वो इस जेड जुपिटर में रहता है जो मेरे हाथ में है। तो इसका मतलब तुम ही हो वो 7th लेजेंडरी ब्लेडर? प्लीज डायनामिस, क्या तुम वो पावर हमें दोगे? मैं हाथ जोड़ता हूँ। एक बुरी शक्ति ब्लैक सन यानी तबाही के गॉड नेमेसिस को दोबारा जगाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। ये सब तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ? मैं इस महान टेम्पल का गार्डियन हूँ। मैं ऊपर के स्टार्स की मूवमेंट के जरिए सब कुछ जान लेता हूँ। तुम हमारी मदद करोगे? मैं स्टार्स के गाइडेंस को फॉलो करता हूँ। हाँ? अगर हेवंस की सचमुच यही मर्जी है तो मैं इस काम के लिए खुशी से अपनी ताकत दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें जज करना पड़ेगा। हमें जज करोगे? हाँ जरूर। जज करना मेरा फर्ज है कि तुम यहाँ होने के लायक हो या नहीं। क्या बात है, मतलब तुम हमारी ताकत आजमाना चाहते हो? हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारा अपोनेंट बनूंगा। क्यों यार? मुझे ऐतराज नहीं है। तो फिर चलो, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। हाँ? अरे यार, सॉरी, लेकिन इतनी दूर आने के बाद मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकता। ये तुम क्या कर रहे हो? तो अब तुम मुझे जज करो या कुछ भी करो, बदले में अगर मैं ये लड़ाई जीत गया तो स्टार फ्रैगमेंट वाला बे सिर्फ मेरे अकेले का हो जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ। वेल, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। ये हेवन का चुना हुआ वॉरियर वाली बात बकवास है। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं उस स्टार फ्रैगमेंट को हासिल करके रहूंगा। तुम बेवकूफ हो। वाओ, मिस्टर रयूटो के ड्रैगोनिस के पास कमाल का अटैक पावर है। ड्रैगोनिस का बेक अटैक टाइप है और पता है उस फ्यूजन व्हील का दिया हुआ ट्रिपल स्मैश बहुत भयानक है। लेकिन जेड जुपिटर भी कम नहीं है। उसमें एक S130 स्पिन ट्रैक है और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक रबर बॉल परफॉर्मेंस टिप जो डिफेंस में सुपर्ब है। वो बिल्कुल एक डिफेंस टाइप जैसा लगता है, लेकिन ओह, लेकिन ये क्या है?
फ्यूजन व्हील के ये स्फीयर्स अलग दिखते हैं। ये एक डिफेंस टाइप है, तो क्या ये लगातार कई हमले बर्दाश्त कर पाएगा? आखिर डायनामिस काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा? हा, क्या तुम बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहे हो? गलत मूव है। उन्हें चीर दो ड्रैगनिस। वहाँ ड्रैगोनिस ने भी मोड्स बदल दिए हैं। उसका फ्यूजन व्हील 3 ब्लेड से एक 6 ब्लेडेड बराज मोड में बदल गया। जाओ! काउंटर अटैक करना तो छोड़ो, जुपिटर तो अभी भाग भी नहीं सकता। वहाँ देखो। क्यों? जुपिटर का स्पिन स्पीड बहुत कम हो चुका है। अब खत्म करो, उसे हरा दो ड्रैगनिस। स्टार फ्रैगमेंट मेरा है। ऐसा नहीं होगा। क्या कहा? जुपिटर सैटेलाइट मूव। क्या? उसका पावर कम होने के बावजूद भी उसने ये कैसे किया? उसने मेरे ड्रैगनिस को पीछे कैसे ढकेल दिया? मैं समझ गई। जब जुपिटर के रोटेशन की स्पीड कम हुई, तब फ्यूजन व्हील के अंदर के मेटल बॉल्स हिल गए, जिससे बैलेंस का सेंटर बीच में चला गया और इस वजह से उसका डिफेंस स्ट्रेंथ और स्टैमिना बहुत बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये कोई ऑर्डिनरी डिफेंस टाइप नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। इस बार मैं उसे खत्म करके रहूंगा। स्पेशल मूव, ड्रैगोनिस हैमर बोल्ट। अब तो तुम गए। तो तुम अब भी नहीं समझे। क्या मतलब? जुपिटर! वो ड्रैगनिस के स्पेशल मूव से आखिर बच कैसे गया? और जुपिटर की स्पीड तो सचमुच काफी बढ़ गई है। इस बार उसने ड्रैगोनिस के हमले का फोर्स इस्तेमाल करके मेटल बॉल्स को बाहर मूव किया। उसका बैलेंस आउटर एज में शिफ्ट हो गया, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया और उसकी स्पीड भी बढ़ गई। आई एम सॉरी। हाँ, लेकिन तुम मेरे खिलाफ जीत ही नहीं सकते। बात सिर्फ इसके स्पीड की नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने उसका अटैक पावर भी बढ़ा दिया है। तो जुपिटर उन बॉल्स को अपने फ्यूजन व्हील में भेजकर अपना बेटा बदल सकता है ना? कमाल की बात। नहीं, मेरा अभी हुआ नहीं है। मैं किसी चीज को पाना चाहता हूँ तो उसे पाके रहता हूँ। मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ। उसने अपने 6 ब्लेड्स को ब्रेक्स की तरह इस्तेमाल किया। इससे पहले भी मैंने कई मुश्किल सिचुएशंस का सामना किया है। मैं स्टार फ्रैगमेंट को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, भरोसा रखो। तुम सचमुच बहुत जिद्दी हो, लेकिन अफसोस इस बात की है, स्टार फ्रैगमेंट एक ऐसी चीज नहीं है जिसे छीन कर अपनाया जा सके, जैसा तुम चाहते हो। ऐसा तुम कहते हो? जिनके पास स्टार फ्रैगमेंट के टुकड़े हैं, उन पर कोई न कोई जिम्मेदारी आ ही जाती है। उसकी एक किस्मत है जो प्राचीन वक्त से तय की गई है। हेवेंस की मर्जी से कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ? क्या जिम्मेदारी? किस्मत जो पहले से ही तय की गई है। तुम्हारा स्टार आसमान से चला गया है। अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त है। ओ चुप करो, एक ज्योतिष की तरह बात करना बंद करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब स्टार्स कह रहे हैं। अगर तुम एक ट्रेजर हंटर हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि कुदरत की ताकत के आगे इंसान बहुत कमजोर है। वो ये भी स्टार्स ने ही लिखा है। आखिरकार तुम मेरे महान प्लेनेट का चक्कर काटने वाला बस एक छोटा सा तारा हो। कोई उस किस्मत से नहीं भाग सकता जिसे हेवन ने उनके लिए चुना है। बकबक बंद करो। जुपिटर! वो क्या है? स्पेशल मूव, ग्रैंड लाइटनिंग! ड्रैगनिस! तो तुम में से नेक्स्ट कौन है?